रविंद्र जडेजा के फादर को लेकर जब एक इंटरव्यू आया और उस इंटरव्यू ने तहलका मचा दिया तो जडेजा ने उस इंटरव्यू को वाहियात और बकवास कहा था। लेकिन इस वाहियात और बकवास वाली बात को लेकर अब जवाब जो है वो सामने आ गया है और यह खबर अपने आप में काफी बड़ी हो जाती है। दरअसल जडेजा के फादर ने एलिगेशन लगाया था कि रविंद्र जडेजा को अगर वो क्रिकेटर ना बनाते, अगर वो शादी ना करवाते तो शायद जिंदगी बेहतर होती। उनकी वाइफ के आने के 3-4 महीनों के बाद से ही दोनों फैमिलीज में डिस्प्यूट हो गया और जडेजा अब उनके साथ नहीं रहते। बीते 5 साल से अपनी पोती को उन्होंने देखा नहीं है। तो कहते थे कि अगर मैं बुरा भी हूं तो अपनी बहन का ध्यान रखता, जिसने मुझे पाला पोसा था। जडेजा की मॉम की एक्चुअली डेथ हो गई थी एक हादसे में, घर में शायद गैस फट गया था। लेकिन फिर जडेजा ने इस इंटरव्यू को एक तरफा और बकवास कहा तो इस इंटरव्यू को करने वाले ने उन्हें जवाब दिया है। देवेंद्र भटनागर उनका नाम है और अपनी बात पे वो लिखते हैं कि रविंद्र भाई, इंटरव्यू को बकवास या वाहियात कहने से क्या होगा। इंटरव्यू में जो बातें कही गई हैं वो भास्कर ने कही है, वो आपके फादर ने कही है। हाँ, आपको ये राइट है कि अपने फादर की बातों को वाहियात या बकवास कह सकते हैं, यह आपका नैतिक अधिकार है। लेकिन इंटरव्यू को वाहियात बकवास कैसे कर सकते हैं? आप पे घर में कौन सही कौन गलत, इस बात को चैनल नहीं कह सकता। लेकिन आप पब्लिक फिगर हैं और अगर आपसे जुड़ी बातें आपके फादर कह रहे हैं तो हम उसको रख रहे हैं, आप जो कह रहे हैं उसे भी रख रहे हैं। लेकिन जडेजा की मुश्किलें ऐसा लगा, और ये मुश्किलें इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर उनके फादर की बातों पर काफी लोग रिएक्ट कर रहे हैं, काफी लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। अब जडेजा ने इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा सिंपल स्टैंड रखा था कि उनकी साइड से बहुत सारी बातें हैं जो वो कहना चाहते हैं बट वो कह नहीं रहे हैं बिकॉज ये फैमिली का इशू है। वन साइड स्टोरी को लेकर आप बिलीव मत कीजिए, आपको दोनों साइड की कहानी सुननी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि मामला फैमिली का है, बेहतर है वो खामोश रहें। ये सारी बातें वो कह रहे हैं। लेकिन जो मेन पॉइंट निकल कर आ रहा है वो ये कि यार उनके फादर ने क्योंकि वो फादर हैं, इस वजह से शायद लोग थोड़ा सा सेंसिटिव हो जा रहे हैं। जडेजा इंडिया नहीं बल्कि दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट ने 15 साल पूरे कर चुके हैं और बहुत बड़े प्लेयर है, बहुत 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 बड़े प्लेयर है। लेकिन जब उनके फादर का एलिगेशन है कि यार मैंने गलत किया, शादी करवा के बहू को लाके गलत किया, वो बहू जो गुजरात में एमएलए भी हैं, विधायक हैं और पॉपुलर भी हैं जडेजा, और उनकी काफ़ी अच्छी तस्वीरें आती हैं जडेजा के साथ रिचुअल्स को लेकर। काफ़ी दोनों हस्बैंड वाइफ वायरल होते हैं। आपने देखा होगा कि आईपीएल में भी जब उन्होंने पैर छुआ था जडेजा का तो वो तमाम तस्वीरें बहुत वायरल हुई थी, या जिस तरह से उनकी वाइफ रिवाबा इंडियन कल्चर को कैरी करती हैं वो तमाम तस्वीरें बहुत 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 ज़्यादा वायरल हुई थी। लेकिन बैठे बिठाए ये कंट्रोवर्सी अब जडेजा के लिए शायद मुसीबत बन रही है। और जडेजा नो डाउट ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, बट यहां पर क्वेश्चन आ रहे हैं और क्वेश्चन उनके फादर की बात को लेकर आ रहे हैं कि यार मैं 20,000 रुपए कमाता हूं, घर में अकेला बैठा हूं, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, मैं क्या करूं, मतलब मेरी वाइफ को सोचना चाहिए। वो कहते हैं क्रिकेटर ना बनाया तो बेहतर होता, जब से शादी हुई तब से सारा मामला गड़बड़ हो गया। रिवाबा ने उनसे कांटेक्ट खत्म कर दिए, बेटा उनका बेटा है, इस बात को लेकर दिल जो है वो जलकर राख हो जाता है। शादी ना की होती तो अच्छा रहता, मैंने चौकीदारी की उसे पढ़ाने लिखाने में। उसकी बहन नैना जो है वो भी काफ़ी उसके पीछे मेहनत करती थी, नैना ने उसको बच्चे की तरह पाला पोसा, नैना ने उसको बड़ा किया और अब वो माँ समान बहन को भूल गया है। हमारी फैमिली में चलो मान लो मैं बुरा हूँ, मेरी बेटी बुरी है, बट 50 लोग और हैं, किसी से तो कांटेक्ट में रहे। 5 साल हो गया मैंने अपनी पोती को नहीं देखा, मेरा खर्चा उसी 20,000 की पेंशन से चलता है जो मैं कमाता हूँ, कोई आता नहीं है। ठीक है, मैं खुश हूँ, मैंने अभी भी फ्लैट में जो कमरा है वो बेटे के नाम पर है। मुझे नहीं पता वाइफ ने क्या जादू किया, लेकिन मुझे इतना पता है कि वाइफ और उसकी मम्मी यानी सास, उन लोगों ने जडेजा के मेंटली कंट्रोल कर रखा, इस वजह से वो हमसे नफरत करता है। 5 साल से पोती की शक्ल नहीं देखी है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये तमाम बातें जब सोशल मीडिया पर आ रही हैं तो फिर काफ़ी लोगों की चर्चाएं हैं। अब कई लोगों का मानना है कि यार बीजेपी के विधायक हैं इस वजह से क्योंकि शायद उनकी बहन ने भी चुनाव लड़ा था। डोंट नो, बट इट्स अनफॉर्चुनेट।